नमस्कार। आरजे मीडिया डॉट लाइव में इसमें हम लोगों ने टाटा स्टील समेत अन्य कंपनियों के जो बोनस समझौते आज हुए उसके विषय में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। टाटा स्टील में सर्वप्रथम आज सुबह बोनस समझौता हुआ, जिसमें टाटा स्टील के एमडी सीईओ टीवी नरेंद्रन, चीफ पीपुल ऑफिसर अत्रई सरकार और टाटा वर्कर्स यूनियन की तरफ से अध्यक्ष संजीव चौधरी, जिन्हें लोग प्यार से टुन्नू चौधरी भी कहते हैं, महामंत्री शाहनवाज आलम और सहायक सचिव नितेश राज ने हस्ताक्षर किए। बोनस समझौते के अनुसार 272.83 करोड़ रुपया जो उनका बोनस फार्मूला था उसके हिसाब से आ रहा था, लेकिन टुन्नू चौधरी, सतीश सिंह, शाहनवाज आलम, नितेश राज और जो टीम मेंबर्स हैं उनके समझाने पे, उनके आग्रह पर, उनके प्रयास से प्रबंधन ने 30 करोड़ 30 लाख रुपया अतिरिक्त देने का सहमति देता है, जिससे कि मतलब बोनस की राशि जो पिछले वर्ष की बराबर होगी। हालांकि 2000 करोड़ रुपए लगभग प्रबंधन को पिछले वर्ष से ज्यादा नुकसान हुआ। पिछले वर्ष के मुकाबले में 2000 करोड़ का नुकसान हुआ, जिससे फार्मूला में पैसा कम आ रहा था। तो जो फार्मूला के हिसाब से पैसा कम आ रहा था, यूनियन के आग्रह पर प्रबंध निदेशक और उनकी टीम ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए 30 करोड़ 30 लाख रुपया अतिरिक्त देने का सहमति जताया, जिसके अनुसार बोनस का प्रतिशत तो वैसे कम होगा, लेकिन कर्मचारियों को बोनस की राशि लगभग उतनी ही मिल जाएगी। कर्मचारियों को जो राशि मिलेगी उस पर एनएस ग्रेड के कर्मचारी हालांकि खुश नहीं। एनएस ग्रेड के कमिटी मेंबर और पदाधिकारियों ने इस पर आकर अपना असंतोष जताया, लेकिन टुन्नू चौधरी, शाहनवाज आलम और नितेश राज वगैरह के समझाने पे बाद में उस पर समझ गए। टुन्नू चौधरी और उनकी टीम का कहना था कि सिर्फ एनएस के लिए हम अलग से मांग लेंगे तो फिर आगे हमको दूसरे फॉर्मूले में नुकसान होगा। अभी जो 303 करोड़ रुपया बोनस पे खर्च होगा, लगभग 303 करोड़ रुपया बोनस पे खर्च होगा, जिसमें 25,907 कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। टाटा स्टील में, जो मेन टाटा स्टील है, उसमें एनएस ग्रेड के कर्मचारियों को 1,10,000 मैक्सिमम है और जो ओल्ड सीरीज स्टील वेज के जो कर्मचारी हैं उनका मैक्सिमम 3.92 लाख। स्टील वेज के कर्मचारी का पिछले बार बोनस मैक्सिमम वाले में ज्यादा था। टाटा स्टील में बोनस समझौता होने के बाद टाटा स्टील ग्रुप के मतलब डिवीजन के 3 प्लेट, टाटा स्टील वायर डिवीजन, जिसे लोग तार कंपनी कहते हैं, पहले वो जेमको के नाम से भी जाना जाता था। जेमको और तार कंपनी 2 अलग अलग कंपनियां थी, अब वो टाटा स्टील वायर डिवीजन में ही आ गया है। टीजीएस, टिस्को ग्रोथ शॉप, इन तीनों जगह पर भी बोनस समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। हालांकि जो टाटा स्टील में बोनस समझौता होता है उसको ही यहां लागू किया जाता है, लेकिन यूनियन चूंकि अलग अलग है इसलिए उसमें हस्ताक्षर अलग अलग किया जाता है। हालांकि 3 प्लेट डिवीजन, टाटा स्टील वायर डिवीजन जैसे तार कंपनी अभी कहे, और टीजीएस, तीनों में अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ही है। अगर हम लोग तार कंपनी की बात करें, जिसमें कि जेमको भी शामिल है, उसमें 422 एम्प्लाई है। दोनों कंपनी मिलाकर, दोनों जो डिवीजन था वह मिलाकर 422 एम्प्लाई है। वहां 2 करोड़ रुपए बोनस के रूप में वितरित किए जाएंगे 422 कर्मचारी के बीच। वहां 30,581 रुपया मिनिमम बोनस है और अधिकतम जो है 79,099, 79,099। तार कंपनी के लिए यूनियन की तरफ से अध्यक्ष राकेश्वर पांडे, महासचिव पंकज, श्रीकांत और उनकी टीम ने हस्ताक्षर किया। वहीं
टाटा स्टील की तरफ से चीफ पीपल ऑफिसर अतरई सरकार और उनकी टीम ने हस्ताक्षर किया। वहीं फिर जब हम लोग स्टील प्लेट पे आते हैं, स्टील प्लेट में भी यूनियन अध्यक्ष के रूप में राकेश्वर पांडे ने हस्ताक्षर किया और उनके साथ परविंदर सिंह, मनोज सिंह समेत अन्य शामिल थे। वहां 844 इंप्लाई है, 844 इंप्लाई के बीच में 4.02 करोड़ रुपया वितरित किया जाएगा और वहां 30,581 रुपया न्यूनतम है और अधिकतम राशि जो है 75,075 रुपये। वहीं फिर टिस्को ग्रोथ सॉफ्ट, टीजीएस के नाम से जो जाना जाता है, टीजीएस में 230 इंप्लाई है और वहां 2.44 करोड़ रुपया वितरित किया जाएगा। 36,960 रुपया वहां मिनिमम है और मैक्सिमम 3,26,691। हालांकि दोनों डिवीजन से अलग टीजीएस में अधिकतम बोनस ज्यादा है, क्योंकि टीजीएस टाटा स्टील का ही शुरू से रहा है, इसलिए जो वहां पुराने बेच के कर्मचारी हैं, स्टील प्लेट और तार कंपनी में बोनस राशि मैक्सिमम में ज्यादा इंप्लाई नहीं है। स्टील प्लेट में हस्ताक्षर के बाद टीजीएस में भी हस्ताक्षर किया गया, जहां प्रबंधन से अतरई सरकार जो चीफ पीपल ऑफिसर है उस सारे जगहों के लिए है और अक्षय खुल्लर, जुबिन पालिया ने हस्ताक्षर किया। वहीं यूनियन से राकेश्वर पांडे, दिनेश उपाध्याय और शिवलखन सिंह ने हस्ताक्षर किया। टाटा स्टील शहर की सबसे बड़ी कंपनी है और यहां बोनस समझौता आज हुआ। इससे पहले लाफार्ज सीमेंट, जिसे अभी न्यूवोको सीमेंट के नाम से जानता है, उससे पहले टाटा स्टील सीमेंट डिवीजन के नाम से होता, उसके बाद लाफार्ज ने उसे खरीदा, उसके बाद न्यूवोको सीमेंट अभी चला रहा है। न्यूवोको में बोनस समझौता हुआ था, वहां 20% बोनस हुआ और 2,37,625 रुपया मैक्सिमम और 63,111 रुपया मिनिमम बोनस मिला। हालांकि वहां कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, 35 के आसपास सिर्फ कर्मचारी हैं अस्थायी। उसके बाद दूसरे नंबर पे टाटा मोटर्स में भी बोनस समझौता हुआ, जहां 12.3% हुआ। वहां मैक्सिमम 75,223 और मिनिमम 50,160। हालांकि टाटा मोटर्स में बोनस शहर के अन्य कंपनियों की अपेक्षा प्रतिशत में कम होता है, लेकिन वहां सबसे एडिशनल ये बड़ी बात है कि बोनस समझौते के साथ अस्थायी कर्मचारियों का अस्थायीकरण भी किया जाता है। उसका भी एक समझौता है, जिसमें जो पूर्व यूनियन अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिन्हें लोग प्यार से राजेंद्र बाबू कहते थे, उनके समय से और चंद्रभान सिंह के समय से यह अस्थायीकरण की प्रक्रिया चल रही है, बोनस के साथ ही अस्थायीकरण, और यह अभी तक बरकरार है। इससे कर्मचारियों में ज्यादा खुशी रहती है कि बोनस हालांकि कुछ कम भी मिलता है, तो उनके परिजन, उनके परिवार के लोग, उनके बाल बच्चे जो काम करते हैं अस्थायी में, उनका अस्थायीकरण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, जिसे आरके सिंह और उनकी टीम ने बरकरार रखा है और यह संख्या बढ़ते ही गई है। आरके सिंह और उनकी टीम ने कुछ और संख्या बढ़ाई ही है। टाटा स्टील समेत अन्य कंपनियों के बोनस समझौते से शहर के बाजार पे काफी अच्छा असर पड़ता है और बोनस बाजार में आने से यहाँ व्यापारी वर्ग में काफी प्रसन्नता रहती है। हालांकि कुछ ऑनलाइन होने से असर कम हुआ है, बाजार में पैसा कम जाता है, इसके बावजूद बोनस का अधिकांश पैसा शहर के बाजार में निकलता है और कर्मचारी के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी खुश रहते हैं और बाजार भी गर्म रहता है। धन्यवाद।